बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस कंटेंट में देखने जा रहे हैं मस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जो कि कॉमन पेपर में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 क्वेश्चन जो होता है करंट अफेयर्स होता है, 8 क्वेश्चन जो इसमें आपके पास इतिहास, 8 क्वेश्चन भूगोल से और 8 क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से मैथमेटिक्स का होता है। तो ऐसे में जिनका मैथमेटिक्स नहीं होता है वो मैथमेटिक्स से बड़ी ही डरते हैं, और हर आदमी को चाहे कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो, उनको मैथमेटिक्स 8 कॉमन पेपर में पूछा जाता है, 9 to 10 और जो 11 12 होता है। तो इस वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा और देखते रहिए कि जो कैसे कैसे हम क्वेश्चंस इसमें आते हैं और किस तरीके से हम आज इसको हल कर रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखिएगा 2 के पावर यहाँ पर x हो जाएगा। सबसे पहले हमें जरूरत है कि एक कलम जो है उसका हम चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि 2 के पावर x और 2 के पावर x माइनस 1 बराबर 16 है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के पावर जो x है इसको रहने देंगे, माइनस में 2 के पावर x है और उसके बाद माइनस 1 है, बराबर में क्या है 16। कुछ नहीं करेंगे, 2 के पावर क्या है x है, रहने देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको और मोटा करने की आवश्यकता है, कलर भी चेंज कर लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ से, और देखिएगा माइनस में, अब देखिए ये चीजें जो है माइनस में घटाया गया है, तो जब पावर जो है घटाया गया है तो उसको भाग में लिख सकते हैं। तो 2 के पावर x और ये माइनस जो है नीचे चला आएगा, तो 2 के पावर 1 बचेगा, बराबर में 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना क्या 16। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि इसमें भी 2 के पावर x है, इसमें भी 2 के पावर x है, 2 के पावर x कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस 1/2 बच जाएगा, बराबर में कर देंगे 2 के पावर कितना 4, घटाइएगा तो 2 के पावर x बच जाएगा, और उसके बाद 2 एकम 2 में से 1 घटाइएगा तो ये 1/2 बच जाएगा, बराबर में 2 के पावर क्या है 4 है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग गुना करेंगे, 2 के पावर x में 1 से गुना करेंगे, ये एक्सप्लेन वीडियो है। 2 के पावर x बाई में कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ऐसे में 2 के पावर 4 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जब गुना करेंगे तो ये 2 के पावर 4 है, और 2 से गुना करेंगे तो 4 2 जो है 4 ठो है, और एक और 2 से गुना करेंगे तो इनकी संख्या 5 हो जाएंगी। तो ऐसे में 2 के पावर x बराबर 2 के पावर क्या 5 बचेगा। आधार समान है तो नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, x का मान 5 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन खोजेंगे, ऑप्शन नंबर ए 1 है, 5 3 उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो आप उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आप जरूर बता दीजिएगा। यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऐसे अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, गौर से हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश तो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आइए देख लीजिए दोस्तों, क्या होता है ना कि जीके जीएस का टोटल 40 मार्क्स से जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं, उसमें अगर मैथ को मैं इंक्लूड करने लगूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैथ को जो है हम एक्स्ट्रा लेकर के आते हैं और एक्स्ट्रा आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन है, कहता है प्रश्न की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिनसे या जिससे 980 को गुना करने पर वह पूर्ण रूप से वर्ग बन जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 980 को गुना किया जाए तो पूर्ण रूप से वर्ग हो जाएगा। वर्ग का मतलब ये होता है कि सभी अंक जो गुणनखंड हम लोग करेंगे वह गुणनखंड जो है वह पूर्ण रूप से जोड़े लग जाते हैं। अगर जोड़े लग जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वह वर्ग है, अगर नहीं लगता है तो उसी संख्या से हम लोग को जोड़ा लगाना होता है। तो सबसे पहले 980 है, इसका हम लोग ये करेंगे गुणनखंड करेंगे, 2 से कीजिएगा, ठीक है, और 2 से कीजिए 2 चौका 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखें 2 9 18 और उसके बाद क्या हो जाएगा 0। फिर 2 से कीजिएगा, अंत में 2 है तो देखिएगा 2 दूना 4 और यहाँ पर करेंगे 2 चौका 8 और यहाँ पर कितने बच जाएंगे आपके पास 2 बचे 10 बच जाएगा। अब क्या करेंगे 5 से कीजिए, देखिएगा 5 से करेंगे तो 5 6 का 30 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, इसलिए 5 तिहाई 15 कर देंगे, ठीक है। 5 तिहाई 15 करेंगे तो इसमें से बच गया क्या हमारे पास 5 चौका 20 करेंगे, सॉरी 5 चौका कितने करेंगे 20 करेंगे, और 20 करने के बाद 4 बच गया, तो यहाँ पर कितना बच गया 9, यहाँ पर 5 चौका 20 और 4 चला गया 45, 5 9 45। अब देखिएगा 7 से करेंगे 7 7 49। कहने का मतलब हुआ कि 980 का जब हमने क्या किया गुणनखंड किया तो हमारे पास आया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7। किसी संख्या को वर्ग हो जाने के लिए पूर्ण वर्ग जरूरी इस चीज की है कि उसमें संख्याओं का जोड़ा लग जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा तो है, यहाँ पर 7 का जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं है, अर्थात 5 एक और रहेगा तब जाकर के यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ऐसे में खोजेंगे हम कि आखिर 5 है कहाँ। तो देखिए
यहां पर दिखाई दे रहा है 7, 6 और 5, यानी कि उपर्युक्त में से, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी 980 को यदि हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम उसमें कितने से गुना कर दें, 1 और 5 से गुना कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए 8 क्वेश्चंस बेहतर तरीके से आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आइए देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आए भी हैं और भविष्य में आएंगे भी, इसमें कोई दोहराए रहने वाला नहीं है। आइए इस बार दूसरे कलर से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का लसा, याद रखेंगे दो संख्याओं का लसा जो है, एलसीएम जो है वो 63 है और उनका मसा अर्थात एसीएफ जो है 9 है। यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये प्रश्न कहा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बेहद आसान तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे। दो संख्याओं का लसा, आप जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एसीएफ गुने एलसीएम होता है। ऐसी दूसरी संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है, दूसरी संख्या बराबर निकालने का सूत्र हमारे पास हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर, देखिएगा यानी कि आपके पास लसा गुने मसा बटा क्या, पहली संख्या। तो यहां पर लसा कितना है, 63 है, 63 रख देंगे। यहां पर मसा कितना है, 9 है, और बटा में पहली संख्या कितनी दी गई है, एक संख्या दी गई है 27। इसको कटाइए, 9 3 कितना 27 और 3 से कटाइए 21 3 63। इसमें आंसर देखिए कहीं है क्या, 23 24 28 उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आप जान गए होंगे और इस प्रश्न का आंसर आप सभी इसमें कर लिए होंगे कि इसमें कोई आंसर जो है नहीं दिया गया है। ऐसे में इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा और ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, कोई समस्या लेने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 40 अंक वाला जो मैथमेटिक्स होता है ना, वो कोई भास्ट क्वेश्चन नहीं होता, बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं होता है। बस इसी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ी बहुत एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड रहता है जो उलझाने वाली रहती है, बाकी आप देखिए। कहता है कि 20% चीनी वाले एवं 60% चीनी वाले दो मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाने पर 25% चीनी वाला मिश्रण प्राप्त होगा। देखिएगा एक मिश्रण बनाया गया है जिसमें एक मिश्रण में 25% चीनी है, दूसरे मिश्रण में आपके पास 60% चीनी है। कहता है कि इसको किस अनुपात में मिला दें कि जो दोनों चीनी मिल जाए तो अब चीनी की मात्रा 25% हो जाए। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे तो करना कुछ नहीं है, दोनों जो मान है उसको ऊपर लिख दीजिएगा, यहां पर 20 लिख दीजिए और यहां पर 60 लिख दीजिए, ठीक है। दोनों को मिला करके आपको 25% कर देना है, ठीक है। देख लीजिएगा अब क्या कीजिएगा, इसका जो है सब्सट्रैक्शन निकालिए, यानी इसका घटाव कीजिए। 25 में से 20 घटाइएगा 5 आ जाएगा। अब इसको घटाइए, इस तरह से घटाएंगे तो 60 में से 25 चला जाएगा, 35 हो जाएगा। दोस्तों घटाइए, 5 एकम 5 और 5 सते 35। इसका मतलब कि 7:1 में अगर इसको मिला देंगे तो नया जो चीनी वाला मिश्रण है वह आपको 25% वाला हो जाएगा। खोजेंगे 7.1, तो ये 7:1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। आइए बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं कि आपको हर एक बिंदु समझ में अवश्य आ जाएगी। प्रश्न देखिए, कोई टेंशन लेना नहीं है। प्रश्न कहता है, देखिएगा गौर से, बढ़िया प्रश्न है, एकदम आसानी पूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा घबराहट नहीं रहना है। प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, और ये प्रश्न आपके सामने है कि ए किसी काम को 20 दिनों में, ए किसी काम को कितने दिनों में, 20 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को 25 दिनों में करता है, कहता है 1 दिनों में पूरा करता है। बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ देता है। प्रश्न है कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है, लेकिन बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ देता है। कहता है तो ए शेष काम को कितने दिन में करेगा। इस प्रश्न का आंसर बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, कितने दिन में जो है, कितने दिन के लिए शेष छोड़ के चला जाएगा, यहाँ पर 20 दिन के लिए। दोनों मिलकर के कितने कब करते हैं, तो 20 कर दीजिएगा, ठीक है। 25 दिनों में ये करता है तो 25 दिनों में से वो क्या करता है, 10 दिन के बाद वो छोड़ करके चला जाता है, तो उसका हटा दीजिए और बटा में 25 से भाग दे दीजिए, ठीक है, जो आपका दोनों मिल करके करते हैं। तो ऐसे में हो जाएगा 20 गुने 25 में से 20 घटाइएगा 15 और यहां पर कर दीजिएगा 25। तो आशा करते हैं कि यहां से देखिए 5 तिहाई 15, 5 25 और यहां पर 5 चौका कितना 20, 4 में 3 से गुना कराइएगा, 4 तिहाई कितना 12। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था।
आइए बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी प्रकार की लग रहा है कि कैमरा में वफरिंग टाइप का दिखाई दे रहा है कभी कभी, कोई बात नहीं है, थोड़ा एक जगह खड़ा होकर के पढ़ाते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार एक और प्रश्न है, गौर से देखिएगा, एकदम जानदार प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, आंसर हम लोग देखेंगे इसका। प्रश्न कहता है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 37 मीटर है। कहता है एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर कितना है, 37 मीटर है। कहता है कि उस वृत्त की तब त्रिज्या क्या होगी। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई क्या आर, देखेंगे 2 पाई आर होता है, त्रिज्या क्या होती है आर। इन दोनों में अंतर कितना है, 37 का। दोनों में कॉमन क्या है, आर, आर कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा 2 पाई, और माइनस में क्या बचेगा 1, इक्वल टू क्या आ जाएगा 37। कुछ नहीं करना, आर जैसे का तैसा, और यहाँ पर 2 रहने दीजिए, पाई का मान 22 बटा क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए, माइनस में क्या कर दीजिए 1, बराबर में 37 कर दीजिए, आर रहने दीजिए मेरे प्यारे साथियों, 22 दूना 44, देखेंगे यहाँ पर 22 दूना 44 और बटा 7 माइनस 1 और इंटू बराबर क्या हो जाएगा 37। अब देखिएगा आर रहने दीजिए, अब क्या करेंगे, जो बेटा का जोड़ करेंगे तो 7 एकम 7, 44 में से आपको क्या घटाना है, 7 घटा देने हैं, 44 माइनस 7 बटा क्या हो जाएगा 7, बराबर में कितना है 37। जैसे ही आर रहने दीजिएगा, 44 में से 7 जैसे घटाइएगा तो यह मान 37 आ जाएगा, 37 बटा 7 बराबर यहाँ पर क्या आएगा 37। अब इस 37 से ये 37 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आर बटा क्या हो जाएगा 7 बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 1, मल्टीप्लाई कीजिएगा आर, 7 एकम 7। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, देखेंगे 7 कहीं दिया गया है, जी हाँ 7 मीटर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन जो जीके जीएस में रहने वाले मैथमेटिक्स का है, उसका ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा सबसे पहले इस प्रश्न को अच्छे से और गौर से देखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न आप जरूर उस एग्जाम्स में आपको मिले होंगे और मिलेंगे, इसकी कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ ये नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। प्रश्न है कि एक संख्या है 10, 6, 8, 4, 6, 3, 6, 7, 8, 2, 5 की माध्यिका एक निकालना है आपको। इसका माध्यिका क्या होगी ये बताना है, बेहद ही आसान चीज है। देखिए कैसे, सबसे पहले ना इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे छोटा अंक कौन सा है इसमें, गौर से देखिएगा, सबसे छोटा अंक 2 है, उसके बाद देखेंगे 2 के बाद एक 3 है, 3 के बाद 4 की संख्या 1 है, 4 के बाद 5 भी 1 है, 6 देखिए कहां पर है 1 2 3, यानी 1 2 और क्या 3, 6 लगातार हम लोग लिख दिए हैं 3 ठो, और उसके बाद क्या बचा, 1 ठो 7 बचा है, 1 ठो 8 बचा है। अब देखिए कहीं और है इसमें 9 नहीं है, 9 नहीं है तो 8 की संख्या एक और है, देखिए डबल 8 है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, एक और 8 लिखेंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा 10। संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कुल पद कितने हैं 11। यह एक क्या है, विषम संख्या है, तो इसका जो माध्यिका निकालेंगे ना, माध्यिका कितना नंबर पद होगा, तो अगर विषम संख्या होता है तो माध्यिका निकालने का सूत्र होता है n + 1 बाई क्या 2वां पद। तो सबसे पहले देखेंगे n का मान क्या है, n का मान यानी कि कुल पदों की संख्या n बराबर 11 आया, 11 में 1 जोड़ दीजिए बटा 2 कीजिए, तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 2 भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 6वां नंबर पद इसका क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका होगी। गिनेंगे 6वां नंबर पद कहां पर है, आइए देखते हैं। पहला नंबर पद 1 2 3 4 5 और क्या 6, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 6 इस प्रश्न का माध्यिका जो है निकालने के लिए कहा गया था, वही आंसर होगा। आइए मेरे प्यारे साथियों अंतिम नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीके जीएस वाले मैथमेटिक्स का अंतिम क्वेश्चन। यहां पर प्रश्न को गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बढ़िया है, क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक है, अच्छा है, ऐसा साथ मिला आप लोग का तो बहुत काम करेंगे। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और इसको लाइक कीजिए जमा करके, सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके सिस्टम के साथ बिल्कुल जुड़े रहें। 1000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, 1000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले यहां पर देखेंगे P बराबर कितना है 1000 रुपए है, ठीक है। R का मान जो दिया गया है, रेट दिया गया है 5% है,
टी का मान हमारे पास 5 वर्ष दिया गया, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि आप इसका साधारण ब्याज निकालिए, इंटरेस्ट निकालिए। आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बाई 100, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1000 कर दीजिए, मल्टीप्लाई आई का मान 5 कर दीजिए, आर का टी का मान भी 5 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 00 से 00 कटा दीजिए, 50 25, 25 में 10 से गुना कराइए, 250। देखिए इसमें कहीं आंसर है 250, जी हाँ, इसका जो साधारण ब्याज है वो 250 रुपया हो जाएगा 5 वर्षों में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप यदि हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो इस वीडियो को देख पाए होंगे। एक अंतिम सूचना है कि यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपकी जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप हमसे जो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उस पर आप व्हाट्सअप करके आप हमसे जीके जीएस 40 मार्क्स और हिंदी इंग्लिश का जो है क्वालिफाई पेपर आप परचेज कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सअप के माध्यम से आपको वह पीडीएफ प्रदान किया जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।